पूरा टोल के पास है, सफेद कलर की स्कूटी से सरिता नाम की युवती का एक्सीडेंट करवाया गया, जिसमें से ये मनचले युवक है, साइड में बैठा था और जो ड्राइवर था वो मेरे ही गांव का था और वहीं पे मर्डर हो जाता है। मर्डर का रिपोर्ट भी होता है, लेकिन बीमा के क्लेम के चक्कर में उसको एक्सीडेंट में तब्दील किया जाता है। ये सारी चीजें मेरा गांव, समाज और ये मनचले युवक है जिसका नाम मैं ले रहा हूँ। अक्टूबर को सुमन जी का वीडियो जारी हुआ था, उसमें आपके घर रुंडल, आपके जो पुश्तैनी घर है। एक्चुअली 2 अक्टूबर को रुंडल कोई वीडियो इसने बनाया ही नहीं। मेरा पुश्तैनी घर है, वहाँ मेरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैंने देखा है सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कोई बना, मैंने देखा वीडियो को तो मुझे पता चला सुमन ने अपने घर चौमू, सागरमल जी यादव खेरवाल बागावास निवासी जो चौमू रहते हैं, वहां आकर के इसने बनाया। आपने किसी को बोला था क्या कि अमित को सुमन जी ने मरवाया है? सुमन और सुमन की छोटी बहन 16 साल से मेरे घर में रहती है, मेरे ही परिवार का अंश है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला, मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, मैंने नहीं बोला। तो सुमन जी को आप चौमू लेके आए थे, 7 नवंबर को आप विदेश चले गए, क्यों चले गए थे? मैं पिछले 12 साल से करीबन कोटक महिंद्रा कंपनी में काम करता हूं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। मुझे साल में एक बार कंपनी बिजनेस मीटिंग के लिए फॉरेन का टूर भेजती है, जो पहले से टूर था। मेरा खुद का पासपोर्ट है, टिकट पहले से है, मैं हर साल जाता हूं और मैं मेरी कंपनी के बिजनेस मीटिंग के लिए मैं गया था। जिन्हें बोला है कि शांति कुछ हरिद्वार लेके गए थे, वहां पर पंडित कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे? क्या आप और सुमन जी अकेले गए थे और किस प्रकार से गए थे? एक्चुअली पंडित चौमू से ही मेरे साथ गया था, मैं गया था, मेरी वाइफ गई थी, सुमन गए थे और हमने आते जाते का रिटर्न टिकट भी बुक करवाया था। ऑनलाइन टिकट भी मेरे पास है। और सुमन के माता पिता ने मेरे को कहा था कि अमित की जवान मौत है, आप इसका तर्पण एक बार वहाँ करा के आओ। मैं अमित का तर्पण कराने गया था, सुमन को साथ लेके गया था, मेरी वाइफ भी गई थी और हम वापस आते गए थे। सुमन जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। सुमन जी बोल रहे थे आपके गांव रुंडल में मीटिंग थी, किस विषय की मीटिंग थी? सर ये मीटिंग इस बात की थी कि सुमन डालचन से महीने में 200 बार, 6 महीने का स्टेटमेंट मेरे पास है, डेली बात करती थी। सुमन का हमें पता चला ICICI बैंक में खाता है, सुमन ने डालचंद यादव का नंबर दे रखा है, तो 3 साल में करोड़ों रुपए का लेन देन है। ये सब चीज़ें मैं पर्सनली सुमन के माता पिता इन सबको बताया। डालचंद यादव जो बॉडीगर है, जो हिस्ट्री सीटर है चंदवाजी थाने का, उसको मैं समझाया, उसके घर जाकर के समझाया। ये सब मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने मेरे गांव में सामाजिक स्तर पे करीबन 200 लोगों की मैंने मीटिंग की, जिसमें सुमन के माता पिता को मैंने इन्वाइट किया। मैं भी था, गांव के परिवार के सभी मोस्ट सीनियर सिटीजन सभी थे और सरपंच फैमिली भी थी। UPI से पैसा ट्रांसफर किया था, ये 18,50,000 रुपए, क्या मामला है? सुमन जो बोल रही है बिल्कुल झूठ है। हकीकत में 18,50,000 रुपये तो बीमा क्लेम का पैसा आया था, तो सुमन और डालचंद ने षड्यंत्र पूर्वक मेरे खाते में ट्रांसफर किया है और उसके बाद में चंदवाजी थाने में FIR करवा करके 18,50,000 रुपये का चेक से मेरे से पेमेंट भी लिया है। अनुराम जी, आप पर आपके बेटे और भतीजे पर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सुमन किसी के बहकाव में आकर के ऐसा एलिगेशन लगा रही है। एक्चुअली सुमन 16 साल से, सुमन और सुमन की छोटी बहन मेरे पास रह रही है। सुमन को मैंने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मैंने मेरे गांव से करवाया है, इनको जॉब लगाया है। अब ये पता नहीं क्यों किसी के बहकाव में आकर के इस तरह का ये बात करी है। ये बिल्कुल निर्लज्ज है, ये बिल्कुल झूठ है। सुमन ने वीडियो में ये बोला है कि बच्चों का बंटवारा का क्या मामला है? सर मेरे पोते हैं और कहते हैं ब्याज से, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है इंसान को। तो एक दादा के लिए पोते एक तरह ब्याज ही हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई बंटवारा नहीं देखा। ये सुमन जो ऐसी बातें कर रही है वो गलत है। मेरे पोते मेरे पास ही रहते थे, कुछ समय के लिए सुमन के पास चले गए तो क्या हो गया। सुमन जी ने वीडियो में बोला ये चूड़ी पहनाने वाला क्या मामला है? सर सुमन ने बोल दिया कि कोई चूड़ी पहनाने की बात है, बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है। एक्चुअली मेरा बेटा जो रवि है, रवि की सुमन की तो साथ में शादी हुई है। सुमन के 2 बच्चे हैं तो रवि के भी 2 बच्चे हैं, ऐसी चूड़ी पहनाने की बात नहीं हुई। हाँ ये जरूर है कि मेरे गांव में जो सामाजिक स्तर की मैंने जो मीटिंग की थी, उसमें मेरे गांव के वर्तमान सरपंच पति पूरण बाड़ीगर ने सबके सामने कहा है कि सुमन की माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि इसको किसी की चूड़ी पहना दो, सबके सामने कहा। उसका वीडियो मेरे पास है, मैं वो समय पे दिखा भी दूंगा। हम जी आपका सहयोग किशन जी करें, लेकिन सुमन जी का सहयोग कौन कर रहा है?
सुमन का सहयोग डालचंद बाड़ीगर, एचएस चंदवाजी थाना, सन ऑफ नानूराम बाड़ीगर, उसका पूरा परिवार और कुछ मनचले युवक सुमन का सपोर्ट कर रहे हैं। और सुमन का सपोर्ट करते उनको बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए, आज दिन तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर डालचंद बाड़ीगर ने ये पॉलिसी जो सुमन के नाम से करवाई है, और जो मेरे पास अभी ऑडियो है जिसमें वो सुमन के पिता से बात कर रहा है कि सुमन की पॉलिसी कर दो, सुमन की पॉलिसी कर दो। मैंने भी ऐसा केस हिंदुस्तान में पहली बार देखा है जिसका 12 दिन नहीं हुआ हो और जो हमारा कोई कुछ संबंधी नहीं हो, रिश्तेदार नहीं हो, पॉलिसी एक्चुअली में सुमन के माँ करा, सुमन का पति करा सकता है, सुमन का ससुर करा सकता है, मैं करा सकता हूँ, लेकिन वो डालचंद कौन है जो उसकी पॉलिसी करा रहा है। और एक वो बाप है जो बाकायदा, मैंने आप मेरे से ये वीडियो भी सुन लो, जिसमें बाप एक कह रहा है कि हाँ जी डालचंद जी आप पॉलिसी बताओ, सुमन के नाम से पॉलिसी करो, सुमन के नाम से पॉलिसी करो। इसको अच्छे तरीके से सुमन के पिता अच्छे से बता सकते हैं कि अमित के 12 दिन में उनको इतनी क्या जल्दी हो रही थी, और डालचंद अच्छे से बता सकता है कि उसको कौन से उसके मकर जाल में फंसा रहा है, ये पैसे का प्रलोभन दे करके और ये पॉलिसी करके वो कौन से जाल में फंसाना चाहता है, वो अच्छे से बता सकता है, या सुमन का बाप बता सकता है। सर ये डालचंद कौन है कि कभी तो आपकी पुत्रवधू के अकाउंट में जो कि पुत्रवधू भी उसका नंबर जुड़वाती है, कभी वो उसी के जो कि पिता से LIC एजेंट हैं तो उनसे पॉलिसी की बात करता है। ये मांजरा क्या है? और करोड़ों के जो कि ट्रांजैक्शन है आपकी पुत्रवधू के, सुमन के, तो ट्रांजैक्शन भी इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया? एक्चुअल में ये माजरा मेरे भी अमित की मृत्यु के बाद में समझ में आया, और मुझे पता चला ये डालचंद हिस्ट्री शीटर डालचंद चंदवाजी थाने का हिस्ट्री शीटर है, मास्टरमाइंड आदमी है। इसने सुमन से डेली 10-10 बार बात करना, 14-14 बार बात करना, 15-15 बार बात करना, सुमन के ICICI बैंक में जाकर के सुमन के पति का मोबाइल नंबर हटवाना और अपना मोबाइल नंबर जुड़वाना, और उसके अमित के दिनों के अंदर ही अमित के बाप से पॉलिसी का लालच देना और पैसे भी ट्रांसफर करना कि आप सुमन की पॉलिसी कर दो। सर इन चीज़ों से मुझे डाउट हुआ, तब जाकर के मैंने मर्डर का मुझे अंदेशा हुआ, और फिर जाकर के मैंने FIR दर्ज करवाई है। मेरे पास आने के बाद में फिर मैंने कोशिश की सामाजिक स्तर पे, रिश्तेदार लेवल पे, लेकिन मामला तो यहाँ तक बढ़ गया कि सुमन जब आकर के कहती है, मेरे घर पे आकर के कहती है 27 जुलाई को कि जो अमित के साथ जो अंजाम होगा वो अंजाम तुम भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मेरे साथ कौन है आप जानते भी नहीं। अरे वो हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर मास्टरमाइंड है, उसके ऊपर 20-20 केस पहले से लगे हुए हैं, एक और लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। इसका मेरे पास सुमन का बोला हुआ वीडियो भी है। अच्छा, सुमन बोल के गई है आपको? सुमन मुझे बोल के गई है और उसका वीडियो भी मेरे पास है। सुमन वीडियो में ये भी बोल रही है कि मेरे को डर लगता है, अंदेशा है कि जो कि मेरे ससुर हैं वो मेरे को कभी भी मरवा सकते हैं। ये भी आरोप लगाया उसने एक आपके ऊपर। सर मरवाने की तो क्या बात है, वो मास्टरमाइंड है, वो हिस्ट्री शीटर हैं, वो उन्होंने पहले से उनके ऊपर 20-20 मुकदमा दर्ज है ऑलरेडी। सुमन तो कुछ मनचले युवकों के संपर्क में आकर के, मास्टरमाइंड डालचंद बाड़ीगर के संपर्क में आकर के इस तरह के आरोप लगा रही है। इस मामले में मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ 3-4 साल पहले की बात है, दौलतपुरा की बात है। एक सरिता नाम की कोई युवती रुंडल में आती है, इन मनचले युवकों के घर आती है, और पूरे गांव को पता है, पूरे समाज को पता है। वो वहां से जाती है, उसका इसी तरह का कोई आरोप था, उनका शोषण करते हैं, और उसके बाद में वो उनके घर आकर के जाती है। उसके दूसरे तीसरे दिन दौलतपुरा टोल के पास है, सफेद कलर की स्कूटी से सरिता नाम की युवती का एक्सीडेंट करवाया गया, जिसमें से ये मनचले युवक है, साइड में बैठा था, और जो ड्राइवर था वो मेरे गांव का था, और वहीं पे मर्डर हो जाता है। मर्डर का रिपोर्ट भी होता है, लेकिन बीमा के क्लेम के चक्कर में उसको एक्सीडेंट में तब्दील किया जाता है। ये सारी चीजें मेरा गांव, समाज और ये मनचले युवक है जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, वो जो वीडियो सुन रहा है वो भी समझ रहा है किसके लिए बोल रहा हूँ। इन सब चीजों के मेरे पास प्रूफ भी है, और हरमड़ा थाना में जो भी नजदीकी थाना वहां लगता है उस थाने में उनके सबूत भी है। आपने उनके ऊपर जो FIR लॉन्च करवाई, तो उनसे उनको क्या परेशानी है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए सही करेगा, लेकिन उनको क्या परेशानी है सुमन को? सर एक पत्नी का पति ही सब कुछ होता है दुनिया में, और जब सुमन का पति खत्म हो गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, तो यदि मुझे मर्डर का अंदेशा लगता है तो सुमन को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि सुमन तो थाने में जाकर के लिखित में बयान देकर के आती है कि नहीं साहब ये मर्डर नहीं है, दुर्घटना है। क्या सुमन वहां पे मौजूद थी? सुमन किसके इशारे पर ऐसा काम कर रही है? डालचंद थाने में जाकर के लिखित में बयान देकर के आते हैं, जिसका मेरे पास
ये उनका बयान भी है, थाने का बयान है, जिसमें वो लिखित में देकर के आते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं है। क्या डालचंद स्टेट मास्टरमाइंड डालचंद क्या वहां पे मौजूद था? उसका भाई सजन यादव थाने में जाकर के बयान देकर के आता है, नहीं साहब ये मर्डर नहीं है, एक्सीडेंट है। अरे तुम क्या वहां पे मौजूद थे? मतलब ये किसको बचाना चाहते हैं और क्यों बचाना चाहते हैं? अरे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। उसका तीसरा भाई विकास यादव थाने में जाता है और लिखित में बयान देकर के आता है, उसकी कॉपी मेरे पास है, और वो लिख करके एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर नहीं है, एक्सीडेंट है। अरे भाई तुम क्यों डरे हुए हो? और सुमन को मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पता नहीं किन मन चले युवकों ने और कितने जबरदस्त मकर जाल में इनको फंसा रखा है कि सुमन की भी हिम्मत नहीं हो रही कि साहब यदि मर्डर है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, बल्कि ये उल्टा मन चले युवकों का सपोर्ट कर रही है। मुझे मेरे बेटे का मृत्यु हुआ, उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं चाहिए, मुझे सही मायने में निष्पक्ष न्याय चाहिए, मुझे निष्पक्ष न्याय चाहिए, मुझे क्लेम किसी हालत में नहीं चाहिए।